1.50 करोड़ की चोरी का मामला। क्राइम ब्रांच पुलिस ने सुबह सुबह 3 आरोपियों को पकड़ लिया। 40 दिन पहले शहर के पोश इलाके में एक ज्वेलर्स के यहाँ से 1.25 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी। आखिरकार इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब इस अपराध में शामिल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पुलिस भी सतर्क हो गई, क्योंकि इन 3 आरोपियों में से एक जसपाल सिंह उर्फ सतपाल सिंह पहले से ही हत्या समेत 27 अलग अलग अपराधों का मामला दर्ज है। इतने सारे अपराधों में शामिल आरोपी अपनी ही गलती की वजह से पकड़े गए। जिस इनोवा कार में उन्होंने वडोदरा से चुराया था, उसे चुराने के लिए वे कार को दोबारा वडोदरा में छोड़कर भाग गए। आखिरकार सूरत क्राइम ब्रांच भी इसी कार से आरोपियों तक पहुंच गई। आप सबको पता है 4 सितंबर को ऑर्नामेंट्स नाम की दुकान में एक बड़ी घरफोड़ हुई, जिसकी एफआईआर में जो वैल्यू लिखाई गई थी वो करीब 1.25 करोड़ की थी। जो उसका सोना चांदी का ज्वेलरी का लॉस हुआ और कैश का भी लॉस हुआ, सब मिला के 1.25 करोड़ का लॉस था उसका। ये बहुत बड़ी घरफोड़ थी, इसलिए कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस पर हम सब लोगों ने काफ़ी टीमें बनाई। 5 पीआई क्राइम ब्रांच के उनकी 5 टीमें 12 पीएसआई के साथ और करीब 80 से 100 बाकी स्टाफ इसमें मिलकर काम कर रहे थे। और ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के मदद से आज अर्ली मॉर्निंग हम लोग 3 ऐसे आरोपियों को पिकअप कर पाए जिन्होंने ये घरफोड़ को अंजाम दिया था, और उन्हीं के थ्रू हमने इस घरफोड़ में जो ज्वेलरी गई थी, कुछ ज्वेलरी ओरिजिनल में और बाकी सोने के लकड़ी के फॉर्म में हमने रिकवर भी की है। और अब तक करीब 1 करोड़ का मुद्दामाल हमें वापस मिल चुका है। आरोपी जो तीनों पकड़े गए हैं अलग अलग जगह से पकड़े गए हैं। हम लोगों की टीमें जैसा मैंने बताया बहुत बड़ी टीमें लगी हुई थी। तो एक पकड़ा गया है महाराष्ट्र थाने मुंबई से, एक पकड़ा गया है भरूच से और एक पकड़ा गया है खंबात आनंद से। भरूच की भी एलसीबी ने हम लोगों को काफ़ी मदद दी है और वो लोग साथ में थे हमारे ऑपरेशन में जहाँ जहाँ ज़रूरत थी उनकी। अब और कितने आरोपी शामिल हो सकते हैं उसमें डेफिनेटली और लोग होंगे शामिल, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये लोकल पुलिस जिसके जो इन्वेस्टिगेशन करेगी ये वो लोग आगे देखेंगे। सर, इन्होंने चोरी करके मुद्दा माल का कहाँ रखा था और चोरी? हाँ, ये जो चोरी किया हुआ ज्वेलरी थी ये इन्होंने सोनी को दी थी, और फिर जब हमने इनको पिकअप किया तो वो सोनी भी हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के हिसाब से नेटवर्क में थे, और जब ये कंफर्म हो गया कि उनको ही दी है तो उनके थ्रू हमें वापस मिल भी गई। चोरी को अंजाम इनका जो एमओ था वो ऐसे ही होता था कि इधर इन दिनों, क्योंकि इनके ऊपर तो बहुत सारे गुना दाखिल हैं पहले से भी, पर इन दिनों ये जो भी घरफोड़ वगैरह करते थे उसमें एमओ ऐसा रहता था कि कोई एक गाड़ी चुराएंगे किसी अन्य शहर से, जहाँ इनको चोरी करनी है या घरफोड़ करनी है वहाँ से नहीं, दूसरे शहर से गाड़ी चुराएंगे, उसी गाड़ी से रेकी करेंगे और फिर 1-2 दिन बाद आके घरफोड़ करते थे अलग अलग तरीके से। अगर दुकान है तो शटर तोड़ के, घर है तो जैसा करेंगे, मतलब अलग अलग एमओ से लोग फिर घरफोड़ करते थे। संवाददाता अजय शिंदाने, BHP न्यूज़, सूरत।